सबको जय यीशु। जय यीशु। आइए इस समय हम उस प्रभु की महिमा और आराधना स्तुति करने के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि प्रभु के वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 147 वाक्य 1 में लिखा हुआ है, अपने ईश्वर की स्तुति करना कितना अच्छा है और उसका भजन गाना कितना सुखमय है। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, उसका भजन गाते हैं, तब प्रभु के आत्मा का आनंद, प्रभु के आत्मा का ताज़ा नया अभिषेक हमें मिलता है। प्रभु के आत्मा से हम भर जाते हैं। जब हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 16, वहाँ पर पौलुस और सिलास आधी रात को ईश्वर की स्तुति कर रहे थे और पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य वहाँ पर उतर आए, और जो वेड़ियों में थे, बंधनों में थे, उनके बंधन खुल गए। आइए इस समय हमारे जीवन में भी तमाम प्रकार के बंधन हैं, समस्याएं हैं, दुख हैं, निराशाएं हैं, कर्ज है, बीमारी है, हताशा है, निराशा है। उन सभी को हम प्रभु के चरणों में समर्पित करें और उसकी स्तुति करें, ताकि प्रभु के आत्मा से हम भरकर, अभिषेक से भरकर जब हम स्तुति करेंगे, हमारे जीवन के बंधन पौलुस और सिलास के समान खुल जाएंगे। आइए हम ताली बजाते हुए हम प्रभु की स्तुति करेंगे। स्तुति तेरी हो प्रभु, आराधना हो प्रभु। स्तुति तेरी हो प्रभु, आराधना हो प्रभु। जब तक जीऊं तेरी महिमा करूं, जब मैं मरूं तेरे लिए मरूं। जब तक जीऊं तेरी महिमा करूं, जब मैं मरूं तेरे लिए मरूं। एक साथ स्तुति तेरी हो प्रभु, आराधना हो प्रभु। स्तुति तेरी हो स्तुति प्रभु, तेरी हो प्रभु, आराधना हो प्रभु। सबको मैं ले जाऊंगा। प्रभु तूने कहा जब मैं आऊंगा, साथ सबको मैं ले जाऊंगा। योग्य बना दे मुझको प्रभु, प्रभु से कहें, प्रभु जब मुझे तू योग्य बना आए दे। तैयार मैं रहूं। योग्य बना दे मुझको प्रभु, जब तू आए तैयार मैं रहूं। स्तुति तेरी हो प्रभु, आराधना हो प्रभु। स्तुति तेरी हो प्रभु, आराधना हो प्रभु। स्तुति तेरी हो। जब तू आए निर्दोष पाया जाऊं। पाप अधर्मों को दूर कर दे, जब तू आए निर्दोष पाया जाऊं। योग्य बना दे मुझको प्रभु,
प्रभु मुझे योग्य बनाइए, ताकि जब तू आ रहे तो मैं तैयार रहूं, तेरे आगमन के दिन मैं तैयार रहूं। प्रभु मुझे योग्य बना दे, तैयार में रहूं लगातार। स्तुति तेरी हो प्रभु, आराधना हो प्रभु, स्तुति तेरी हो प्रभु, आराधना हो प्रभु। जब तक जियो तेरी महिमा करूं, जब मैं मरूं तेरे लिए मरूं। जब तक जियो, जब तक जियो तेरी महिमा करूं, जब मैं मरूं तेरे लिए मरूं। स्तुति तेरी हो प्रभु, आराधना हो प्रभु, आराधना हो प्रभु, स्तुति तेरी हो प्रभु, आराधना हो प्रभु। ऊंची आवाज में कहें हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, हाथों को हिलाते हुए हालेलुया हालेलुया, भक्ति के साथ, हालेलुया हालेलुया, बड़े विश्वास के साथ, हालेलुया हालेलुया, दिल की गहराई से कहें हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। एक बार और ऊंची आवाज में कहें हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करें ऊंची आवाज में मेरे भाई और बहन, ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करें, स्तुति, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की महिमा के लिए उसकी प्रशंसा करते जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस अभिषेक से मेरे भाई और बहन भर जाइए, उस अभिषेक से भर जाइए जिस अभिषेक से पौलुस और सिलास भर गए, स्तुति करते हुए भर गए। बेड़ियां टूट गई, बंधन टूट गए। आज मुंह खोले, स्तुति करें, ताकि मेरे भाई आपके जीवन के बंधन यीशु मसीह के नाम पर खुल जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखों को बंद करते हुए, आंखों को बंद करते हुए स्तुति करते जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखें बंद करें इस समय और हम उस आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा, मैं आपके बिना अधूरा हूँ, आप मुझे योग्य बनाइए और मुझे शक्ति और सामर्थ्य से भर दीजिए। पवित्र आत्मा आ जाइए, मुझे तेरी ज़रूरत है, मैं तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा मुझे योग्य बनाइए, मुझे लायक बनाइए, ताकि मैं जब प्रभु दोबारा से इस संसार में आए, उसके आगमन के दिन में निर्दोष पाया जाऊं, मैं निष्पाप पाया जाऊं। प्रभु मुझे लायक बनाए। हे पवित्र आत्मा आइए, आप ही हैं जो मुझे योग्य और लायक बना सकते हैं, आपके सिवा कोई नहीं है। आइए हम उस आत्मा का स्वागत करें और अपने दोनों हाथ खुला रखें, आंखों को बंद करें और विश्वास करें कि प्रभु हमें इस समय अपने आत्मा से भर रहा है। उतरा उतरा उतरा, हे रूहे पाक, उतरा उतरा, उतरा,
पाक उतरा। उतरा उतरा हे रूहे पाक उतरा 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 उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको। गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 हे रूहे पाक उतरा 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 हे रूहे पाक उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे। दिल मेरे की प्यास बुझा दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला। उस आत्मा से कहें पवित्र आत्मा उतर आइए, मेरे अभिषेक से भर दीजिए, मेरे भाई अभिषेक से भर जाएं। ये रूहे पाक उतर आइए, उतरा ये रूहे पाक उतरा। दिल की गहराई से बुलाएं। उतरा उतरा उतरा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, आसमानी रोटी मुझको खिला दे। दिल मेरे को तगड़ा बना दे, दिल मेरे को तगड़ा बना दे। भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा। उतरा 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 हे रूहे पाक उतरा। कहें पवित्र आत्मा उतर आइए, आज मेरे परिवार में उतर आइए, आज मेरे जीवन की समस्याओं में पवित्र आत्मा उतर आइए। आंधी के रूप में उतर आइए, आग के रूप में उतर आइए, अभिषेक दीजिए। उतरा पाक रूआ मेरे दिल के अंदर, पाक रूआ मेरे दिल के अंदर। बन जाऊं मैं
बढ़ाते हुए ऊंची आवाज में स्तुति करें, पवित्र आत्मा से भरने जाएं और उस आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा मुझे योग्य और लायक बनाइए। हालेलुया 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 स्तुति 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 हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक कीजिए पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा अभिषेक दीजिए, पवित्र आत्मा अभिषेक दीजिए, ताजा नया अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। भर जाए मेरे भाई मेरी बहन, दिल खोलकर आंसू बहाते हुए, तरसते हुए, क्योंकि वचन कहता है कि पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। यस लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक कीजिए पवित्र आत्मा, अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों आंखें बंद करें इस समय, उस महान प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें जिसने कहा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते मैं उनके बीच में आता हूँ। मेरे भाई, इस समय हमने प्रभु की स्तुति की है, उस आत्मा का आदर सम्मान किया है, पवित्र आत्मा से हमने भरने के लिए याचना की है, उसकी दुहाई दी है और वचन कहता है कि पिता मांगने वालों को अपने अभिषेक से, अपने आत्मा से भर देगा और जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ्य पाओगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्य 25। आधी रात को जब पौलुस और सीलास बंदी गृह में बंद थे और किस कारण से बंद थे, कारण ये था कि प्रभु के सुसमाचार को, प्रभु की वाणी को, प्रभु के वचन को वो सुनाते थे और इस कारण से विरोधी उनके विरोध में रहते थे, इस ताक में रहते थे कि उनके ऊपर कब अभियोग लगाए जाएं, ऐसा कौन सा कारण मिले जिसकी वजह से उनको बंदी गृह में डाला जाए या सजा दी जाए। एक दुष्ट आत्मा से प्रेरित होकर एक भविष्यवक्ता स्त्री दुष्ट आत्मा से प्रेरित होकर भविष्यवाणी करती थी और पौलुस और सीलास एक दिन मंदिर जा रहे थे और उन्होंने उसकी ओर देखकर उसको डांटा और उसके अंदर से वो दुष्ट आत्मा की शक्ति निकल गई। यह देखकर जिन लोगों के लिए वो काम करती थी वो चिढ़ गए, क्योंकि उनका ये पेशा था लोगों को ठगना। अब उनका पेशा बंद हो चुका था। तब उनको पकड़ा गया, बंदी गृह में डाला गया, कोड़ों से पीटा गया। मेरे भाई मेरी बहन, जब उनको पीटा गया उनके मुंह से उफ तक नहीं निकली। बस एक यही कारण था कि वो प्रभु के आत्मा से, प्रभु के अभिषेक से भरे हुए व्यक्ति थे। जो व्यक्ति प्रभु के आत्मा से, प्रभु के अभिषेक से भरा होता है, उसके जीवन में चाहे कितनी भी दुख आए, कष्ट आए, समस्याएं आए, वो उसको सहन ऐसे करते जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हम अन्य संतों की जीवनी को देखते हैं, किसी को तीर से मारा गया। प्रभु के चेलों को देखते हैं, किसी को उल्टा लटकाया गया, मारा गया, पत्थरों से मारा गया, कढ़ाई में तला गया, तेल में तला गया। लेकिन उन्होंने यही कहा, अब मुझे एक तरफ से तल दिया गया है, दूसरी तरफ से तल दीजिए। क्या कारण था? बस एक ही बात थी कि वो प्रभु के आत्मा से इतने आनंदित थे कि उन्हें अपने आत्मा के आनंद से, आत्मा के अभिषेक में उन्हें वो दर्द महसूस नहीं हुआ। आज हम हमारे जीवन में छोटा सा दुख आने पर, छोटा सा कष्ट आने पर, यदि बातें हमारे विपरीत हों, यदि वो बात जो हमारे खिलाफ है, हम इतना डर जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं। जब प्रतिक्रियाएं हमारे अनुकूल ना होकर हमारे विपरीत होती हैं, हम तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। क्यों?
क्योंकि प्रभु का अभिषेक की कमी है, प्रभु के आत्मा की अभिषेक की सामर्थ्य की हमारे जीवन में कमी है। जब प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में रहेगा, प्रभु के अभिषेक में हम जिएंगे, तब हमें हर दुख में आनंद ही आनंद नजर आएगा। यदि कोई हमारी बुराई करेगा तब हमें बुरा नहीं लगेगा, यदि कोई हमें दुख देगा हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। क्यों? जब प्रभु के प्रेम से हम भरे होंगे, जब प्रभु के आत्मा से हम भरे होंगे, तब हमें वो शक्ति और सामर्थ्य मिलेगी। जैसे दाऊद, प्रभु ने जब दाऊद को, ईश्वर ने जब दाऊद को चुना और उसका पीछा करते हुए साउल उसको मारने की ताक में रहता था, लेकिन प्रभु ने कई बार दाऊद के हाथों साउल को पड़ने दिया, लेकिन साउल ने उस पर हाथ नहीं उठाया। क्यों? यही कारण था कि वो प्रभु के आत्मा के आनंद से भरा हुआ था। उसे वो बात नजर नहीं आई कि ये मेरा शत्रु है, मैं इससे बदला चुका हूं, इसे नष्ट कर दूं, अपने रास्ते से इसका सफाया कर दूं। नहीं, और वो एक बात और कहता है कि मैं ईश्वर के चुने हुए अभिषिक्त के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। मेरे भाई, मेरी बहन, जब पौलुस और सीलास के साथ ये हुआ तो वो डरे नहीं, विस्मित नहीं हुए, घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने उस बंदीगृह में ही प्रभु की दुहाई देना शुरू किया, प्रभु की और अपनी दृष्टि लगाई, अपनी आवाज को बुलंद किया, और आधी रात में वो घुटनों के बल होकर अपने हाथ ऊपर उठाते हुए उन्होंने प्रभु की स्तुति की। और परिणाम ये हुआ कि जिस बंदीगृह में उनको बंद किया गया था, आप जानते हैं बंदीगृह में कैसा होता है, बड़े बड़े ताले, जंजीरें और दरवाजे लगे होते हैं, लोहे की बेड़ियां थी, जंजीरें थी। उसके बावजूद भी जब उन्होंने स्तुति की, प्रभु के आत्मा की शक्ति, प्रभु के आत्मा का अभिषेक, प्रभु की सामर्थ्य वहां पर उतर आई, और उस बंदीगृह की वचन बताता है बंदीगृह की नींवें हिल गई। मेरे भाई और बहन, जब आप अपने जीवन के कष्टों में, दुखों में, अपने जीवन की समस्याओं में, जो विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में है, जब आप दिल खोलकर प्रभु के सामने आंसू बहाते हुए, घुटने टेक कर हाथ उठाते हुए उसकी स्तुति करेंगे, आपके जीवन की भी ये सारी समस्याएं ऐसे ही दूर हो जाएंगी जिस तरह से पौलुस और सीलास के जीवन से उनके जीवन की बेड़ियां खुल गई, बंदीगृह की नींवें हिल गई और जंजीरें, ताले टूट गए। ऐसे ही आपके जीवन से आज मेरा प्रभु, मेरा ईश्वर, मेरे भाई और बहन आपके जीवन के बंधन खोलने जा रहा है, आपकी जीवन की बेड़ियां तोड़ने जा रहा है। विश्वास करें, आज आपके जीवन के कर्ज के बंधन टूट रहे हैं यीशु के नाम पर। आज आपके जीवन के कर्ज के बंधन टूट रहे हैं, बीमारी के बंधन, कैंसर के बंधन, अन्य तमाम प्रकार की समस्याएं जिनसे आप आज गुजर रहे हैं, आज वो बंधन यीशु आपके खोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वादा किया है, जब कोई मुझे पुकारेगा मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे कभी नहीं त्यागूंगा। जो मुझ पर भरोसा रखते हैं वो कभी लज्जित और अपमानित नहीं होंगे। मेरे भाई और बहन, आप प्रभु की स्तुति कीजिए, उसकी आराधना कीजिए। देखिए आपके जीवन में प्रभु कैसे अद्भुत रीति से काम करेगा। जिसने पौलुस और सीलास के जीवन में काम किया, वो प्रभु आज आपके और मेरे जीवन में कार्य करने जा रहा है। आइए आंखें बंद करें इस समय हम और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय, आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें। प्रभु, आपने हमारी आवाज में, गलों में अभिषेक दिया, और स्तुति के समय, आराधना के समय आपने हमें छुआ, स्पर्श किया। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के द्वारा हमसे बात करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने हमारे जीवन के बंधनों को प्रभु खोल दिया है। आज हम विश्वास करते हैं, आज आपने, मैं जिस परिस्थिति में हूँ, मेरी परिस्थिति मेरे विपरीत नहीं है, मेरे विपरीत है,
मेरे अनुकूल नहीं है बल्कि मेरे विपरीत है, उस विपरीत परिस्थिति के बंधनों को आपने खोल दिया है। आज प्रभु मैं कर्ज के बंधन में हूँ, नशे के बंधन में हूँ। मेरे भाई यदि आप में से कोई किसी भी तरह के परेशानी में है, इस समय प्रार्थना करें मेरे साथ जुड़कर। प्रभु ने कहा है मैं वो प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ और तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता हूँ। मेरे प्रभु यदि आप आज मेरा प्रभु यदि आप नशे के बंधन में हैं, नशे की आदत आपसे छूट नहीं रही है, इस समय प्रार्थना करें, प्रभु से कहें प्रभु जब आपने पौलुस और सिलास के बंधनों को खोल दिया, आज आप मेरे नशे के बंधनों को खोल दीजिए। यदि आप कर्ज में हैं मेरे भाई तो कहें प्रभु आज मेरे कर्ज के बंधन खोल दीजिए। यदि आप किसी भयंकर बीमारी से पीड़ित हैं, चाहे वो एड्स की हो, चाहे शुगर की हो, चाहे थायराइड की हो, चाहे बुखार की हो, किसी भी तरह की बीमारी हो, चाहे किडनी रोग हो, चाहे वो आपकी लीवर की समस्या हो, प्रभु से कहिए प्रभु आज मेरी इस बीमारी के बंधनों को आप खोल रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु से कहें प्रभु आज मेरे परिवार में लड़ाई झगड़े के बंधन हैं, पति और पत्नी के बीच झगड़ा है, प्रभु आज मेरे जी इस लड़ाई के बंधनों को खोल दीजिए। मेरे बच्चे पढ़ाई में कमजोर है, प्रभु उनकी पढ़ाई की कमजोरी के बंधनों को खोल दीजिए। विश्वास कीजिए इस समय प्रभु आपके बंधनों को खोल रहे हैं। धन्यवाद यीशु ऐसा करने के लिए। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता विश्वास करो, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु ने कहा है जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो तो विश्वास करो वो तुम्हें मिल गया है, वो तुम्हें दिया जाएगा। इस समय मेरे भाई और बहन आपने जो कुछ मेरे साथ जुड़ते हुए इस समय प्रभु से प्रार्थना मांगी है, विश्वास कीजिए कि प्रभु ने आपको दे दिया है, वो आपको मिल गया है, वो दिया जाएगा। आने वाले समय में आप उसको महसूस करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु सारी बातों के लिए। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। स्वर्गीय पिता सारी महिमा सारा आदर हम आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम पर मांगते हैं। कहें आमीन 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 आमीन। प्रिय भाई मेरी बहन, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आपने हमारे साथ जुड़कर प्रभु की आराधना की, प्रभु की स्तुति की, प्रभु के वचन को सुना और प्रभु से प्रार्थना की। विश्वास कीजिए कि जो कुछ आपने इस समय हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना में मांगा है प्रभु ने आपको दे दिया है। धन्यवाद दीजिए और प्रभु में बने रहिए। सबको जय यीशु। जय यीशु।